फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सीरीज 4 और जो कि इस फाइनेंशियल ईयर की आखिरी सीरीज होगी वो लॉन्च हो चुकी है और ये ओपन रहेगी 6 मार्च 2023 से लेकर 10 मार्च 2023 तक। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज मैं इसकी कुछ विशेषताएं आपको बताऊंगा और साथ ही ये भी अपनी राय दूंगा कि क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या फिर इससे दूर रहना चाहिए। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि सोने के सरकारी बॉन्ड, तो यहां पर जैसा मैंने कहा कि सरकारी बॉन्ड है यानी कि आपको क्रेडिट रिस्क की कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई इन्हें जारी करता है और एक इंडिविजुअल व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 4 किलोग्राम तक ये बॉन्ड्स बाय कर सकता है और एक बॉन्ड जो होता है वो 1 ग्राम शुद्ध सोने के बराबर होता है। और करंट फाइनेंशियल ईयर की जो ये सीरीज 4 अभी ओपन हुई है, इसका प्राइस रखा गया है 5,611 रुपीज पर बॉन्ड, यानी कि 1 ग्राम सोना आपको मिल रहा है 5,611 रुपए में। और खास बात यह है कि यदि आप इसका पेमेंट डिजिटल मोड में करते हैं, यानी कि आप इसको चेक के बजाय आप ऑनलाइन, चाहे आप एनईएफटी करें या फिर आप किसी भी तरह से यूपीआई के द्वारा आप पेमेंट करें, तो इस तरह से आपको यहां पर 50 रुपीज पर बॉन्ड का डिस्काउंट भी मिलता है और इस डिस्काउंट के साथ ये प्राइस हो जाता है 5,561 रुपीज। मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले जो इस फाइनेंशियल ईयर की सीरीज 3 आई थी वो दिसंबर 19 से 23 के बीच में ओपन थी, यानी कि 19 दिसंबर 2022 से 23 दिसंबर 2022 तक। और उस वक्त इसका प्राइस था 5,359 रुपीज, यानी कि आप देखिए दिसंबर से मार्च के बीच में जो प्राइस है वो 202 रुपीज से बढ़ गया है। और ईयर 2015 में, यानी कि नवंबर 2015 में इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की फर्स्ट सीरीज लॉन्च हुई थी। सबसे पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नवंबर 2015 में ही लॉन्च हुआ था और उस वक्त एक बॉन्ड या कहिए कि 1 ग्राम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो कीमत थी वो थी 2,684 रुपीज। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आप किसी भी डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस से या फिर सरकारी या गैर सरकारी यानी कि गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक से या फिर एनएससी या बीएससी जो कि स्टॉक एक्सचेंजेज हैं वहां से या उनके ब्रोकर्स के थ्रू या फिर कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस के थ्रू भी बाय कर सकते हैं। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को डीमैट फॉर्म में भी बाय किया जा सकता है और इन्हें विदाउट डीमैट भी बाय किया जा सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की मैच्योरिटी 8 इयर्स की होती है और 5 इयर्स के बाद ये रिडेम्पशन के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी कि 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड है। 5 इयर्स के बाद गवर्नमेंट रिडेम्पशन ऑफर करती है, उस वक्त आप इन्हें वापस कर सकते हैं और उस वक्त जो गोल्ड का प्राइस होगा उसके आधार पर आपको पैसा मिल जाएगा। और ऐसा ही है 8 इयर्स के बाद जब ये मैच्योरिटी हो जाएगी उस वक्त पर जो प्राइस तय होगा उसके आधार पर आपको इसका पेमेंट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 साल से पहले यदि आपको पैसे की जरूरत है तो आप इन्हें बेच नहीं सकते, आप इन्हें रिडीम नहीं कर सकते, सरकार को वापस नहीं कर सकते, लेकिन आप सेकेंडरी मार्केट में जैसे शेयर्स खरीदते और बेचते हैं उसी तरह से इन बॉन्ड्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। और एक खास बात यहां पर यह भी है कि जब आप सोने को किसी और फॉर्म में बाय करते हैं तो वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो होते हैं उस पर टैक्स चुकाना होता है। यहां सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में 5 साल के बाद जब आप इन्हें रिडीम करेंगे या फिर 8 इयर्स पर जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो जब उस पर आपको पैसा मिलेगा उस पर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं चुकाना है। साथ ही सरकार की तरफ से इस पर 1.25% हर 6 महीने में, यानी कि 1 साल में 2.50% का इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जो सोने के प्राइस में बढ़ोतरी होगी उसका फायदा तो आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो 2.50% का सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है ये सोने पर सुहागा है। जैसा कि मैंने कहा कि 5 साल के बाद
ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये रिडीम किए जा सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि अभी फरवरी 8, 2023 को एक पुरानी सीरीज का रिडेम्पशन ड्यू हुआ था और यहां पर प्राइस रखा गया था 5770 रुपीज। यानी कि अभी अभी फरवरी 8 को सरकार ने 5770 में सोना लिया है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वापस लिए हैं और अभी जब मार्च में आप बाय कर रहे हैं तो आपको ये मिल रहे हैं 5611 रुपीज। यानी कि आप देखिए सोने का प्राइस किस तरह से बढ़ा है। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं अपनी राय भी दूंगा कि आपको सोने में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो असेट एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगा कि अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 10 to 15% एलोकेशन गोल्ड में रहना सही है, क्योंकि गोल्ड एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जा सकता है। जब महंगाई बढ़ती है तो सोने का प्राइस भी बढ़ता है, तो जिससे महंगाई को मात देने में ये काम आ सकता है। और गोल्ड का आउटलुक पॉजिटिव है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे कि इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है, मार्केट स्थिर नहीं है और ऐसे में हमेशा देखा जाता है कि गोल्ड आपको बेटर रिटर्न्स दिलाने की क्षमता रखता है। और फिर विद इन द गोल्ड अगर बात की जाए तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में जो मैंने आपको दो मेन फायदे गिनवाए, एक तो नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन रिडेम्पशन और दूसरा 2.50% पर एनम का इंटरेस्ट। ये बहुत बड़े फायदे माने जा सकते हैं और साथ ही क्योंकि गवर्नमेंट इन्हें जारी करती है और क्रेडिट रिस्क नहीं है या इन पर इस तरह का रिस्क नहीं है, चोरी होने का डर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल गोल्ड नहीं है। तो इन सब बातों के हिसाब से मेरी राय ये है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।